हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं हॉरर चाय का सिप विद पीकी सुहेब। कैसे हैं आप सब? यकीनन ठीक ठाक होंगे। सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है तो अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। वक्त की पाबंदी बहुत अच्छी होती है, लेकिन वक्त से पहले पहुंच जाने से क्या होता है, ये आज की स्टोरी में हम आपको बताएंगे। मेरा नाम सोनिया है। मैं हमेशा ही जिम लेट जाया करती थी। आज सोचा कि जल्द पहुंच जाऊंगी, इसलिए तेज तेज सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जिम में जा रही थी कि जिम के सामने जाते ही मेरा बैग एकदम से मेरे हाथ से छूट कर गिर गया और इसका सारा सामान फर्श पे बिखर गया। सामान समेट के बैग में डाला और जिम में आ गई। अपना लॉकर खोला और बैग रखकर एक्सरसाइज करने के लिए वार्म अप करने लगी। 10 मिनट गुजर के कोई ना आया, जिम इंस्ट्रक्टर भी ना आई। मैं शीशे के सामने खड़ी खुद को हर एंगल से देख रही थी। 1 हफ्ता हो गया था मुझे इस जिम आते। जिम एक न्यू बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पर बना हुआ था। जब काफ़ी देर कोई ना आया तो मैंने लॉकर से अपना मोबाइल निकाला और अपनी कुछ सेल्फीज लेने लगी। मैं हर एंगल से अपनी सेल्फीज ले रही थी। पिक्चर बनाते बनाते घूम घूम के कभी इधर कभी उधर से पिक्चर लेती कि मेरी नज़र अचानक शीशे पे मेरी परछाई से टकराई। वो हंस रही थी। मैंने शीशे में अपना मुंह आगे पीछे करके देखा, वो फिर भी हंस रही थी। मैंने अपना वहम समझा और सर झटक कर दूसरे शीशे के सामने जा खड़ी हुई। मुझे हैरत का एक शदीद झटका लगा। इस वाले शीशे में मुझे मेरी सूरत दिखाई न दे रही थी। एक से दूसरे और फिर तीसरे शीशे के सामने जाती तो सब कुछ दिख रहा था सिवाय मेरी सूरत के। मैं तेज़ी से फिर पहले वाले शीशे के सामने आ गई तो मेरी परछाई मुझे बहुत गुस्से से देख रही थी और वो मेरे बाल भी खोले हुए थे। इसने मेरी तरफ इशारा करके कहा कि जैसे मैं कर रही हूँ वैसे तुम भी करो। वो बहुत अजीब अजीब से एक्सरसाइज करने लगी, जिस वजह से मुझे दर्द होने लगा। मैं दर्द से रुक जाती पर मुझे रुकने न देती। जैसे ही मैं रुकती तो वो अपना हाथ या पाँव मोड़ देती और वैसे ही मेरा भी मुड़ जाता। मैं शदीद दर्द की वजह से चलाई और रोने लगी, पर उस परछाई पे कोई असर ही ना हो रहा था। वो हंसती जा रही थी। काफ़ी देर तक मुझसे खेलती रही। मेरी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था। अपने पैरों पे खड़ा होना मुश्किल हो रहा था कि मैं गिर गई, पर वो अभी भी हंस रही थी। पता नहीं वो क्या चाहती थी। मैं दर्द से चिल्लाने लगी तो वॉचमैन अंदर आया और बोला, मैडम अब आपका टाइम ख़त्म हो गया है। 10:30 मेल का टाइम हो जाता है। अब आप जिम खाली करें। मैंने वॉचमैन से कहा कि आप 2 मिनट रुको, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। मैंने पलट के शीशे में देखा तो वहाँ कोई ना था। मैंने अपना बैग लिया और तकरीबन भागती हुई जिम से निकली तो दोबारा मेरा बैग मेरे हाथ से छूट कर गिर गया। मैं ज़मीन पर बैठकर अपना सामान बैग में डाल रही थी कि मेरी नज़र मोबाइल स्क्रीन पर पड़ी। वहाँ अभी भी 8:30 हो रहे थे। जिम की तरफ देखा तो उसका डोर लॉक था। मुझे कुछ समझ ना आ रहा था। मैं भागते हुए सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आ गई तो सामने वॉचमैन के पास जिम ऑनर सबाहत खड़ी थी। मुझे देखकर बोली, अरे वाह, आज तो सोनिया टाइम से पहले आ गई हैं। वो बोली, चलें जिम में। मैं खड़ी सोच रही थी, अगर अभी 8:30 हुए और जिम भी बंद है तो वो सब क्या था जो मेरे साथ हुआ? क्या वो सच था या मेरा वहम? अभी तक के लिए बस इतना ही। मज़ीद हॉरर और रियल स्टोरी लेकर फिर हाजिर होंगी। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।